Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप JEE में से एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। First question. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catches up with the bike? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे दो व्हीकल्स है, एक है बाइक दूसरा है जीप। ओके, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों में टाइम लैग कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। तो यहाँ पे फटाफट जो भी वेलोसिटीज दिए हैं बाइक की और जीप की, इनको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तब जाके जो भी वेलोसिटी यहाँ पे हमें मिलेगा, दैट वेलोसिटी ऑफ दिस बाइक it should be equals to 20 मीटर पर सेकंड। ये बाइक की वेलोसिटी होगी। जीप की वेलोसिटी कितना होगा इसी तरीके से हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके, दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज हमें मिल चुकी है मीटर पर सेकंड में। अब इनका कहना क्या है देखिए। The situation कैसा है? The situation is like this one. Okay, this is a police jeep and this one is a bike. Okay, अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये बाइकर जो भी है ये इस पॉइंट पे है, एट दिस पॉइंट एंड टर्निंग पे है। सो जब टर्निंग पे वो है तो इसके पीछे जो भी पुलिस व्हीकल आ रही है उसकी डिस्टेंस जो भी है, टाइम जो भी है वो 10 सेकंड का डिफरेंस है, एंड 10 सेकंड बाद ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब बाइक की इंडिविजुअल वेलोसिटी पता है, जीप की इंडिविजुअल वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक इट शुड बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब जबकि बाइक हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं तो इसके पीछे कितने डिस्टेंस पे व्हीकल है। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये व्हीकल 10 सेकंड बाद यहाँ पे आने वाला है। और इसकी स्पीड कितना है? इसकी स्पीड है जीप की 25 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से इन दोनों में जो भी रिलेटिव डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, बाइक जो भी है कॉर्नर पे हम इमेजिन कर रहे हैं, टर्निंग पे। ओके, अब इनका कहना है कि ये जो भी कार है 10 सेकंड पीछे है। अब 10 सेकंड अगर पीछे है तो बाइक तो आगे निकल जाएगा और 10 सेकंड बाद ये व्हीकल यहाँ पे आएगा। ओके, जीप यहाँ पे आएगा। अब जीप की इंडिविजुअल वेलोसिटी कितना है? इट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। और वो कितना टाइम ले रहा है टर्निंग पे आने के लिए? 10 सेकंड। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जब बाइक यहाँ पे होगा तो इस इंस्टेंट पे इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। दिस शुड बी इक्वल्स टू जीप की वेलोसिटी से हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीप की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड और टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए 10 सेकंड। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 multiplied by 10, this is equals to 250 मीटर। तो अब ये जो भी है ये रिलेटिव डिस्टेंस है और दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटीज पता चल गया, इट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, और दोनों में डिस्टेंस पता चल गया, इट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। तो कितने देर बाद जीप और ये बाइक एक ही पोजीशन पे आएगा तो वो टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी
of jeep with respect to bike. So this is equals to 250 divided by 5. सो t की वैल्यू जो भी निकल के आएगा इट इज इक्वल्स टू 50 सेकंड. 50 सेकंड. ओके, सो 50 सेकंड बाद 50 सेकंड बाद जीप जो भी है वो बाइक के पास आ जाएगा, यानी दोनों का पोजीशन इक्वल हो जाएगा. ओके, तो अब इतना टाइम लग रहा है 50 सेकंड. अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, ओके, तो कॉर्नर से यानी टर्निंग से कितना डिस्टेंस बाइक ट्रैवल करेगा. ओके, सो ये जो भी हमने निकाला था, तो ये बाइक यहाँ पे हमने इमेजिन करके ये पूरे कैलकुलेशन हमने किए थे. अब बाइक यहाँ से 50 सेकंड तक कहाँ तक जा सकता है. ओके, 50 सेकंड में कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 50 सेकंड में 50 सेकंड में ये जीप इसको कैच कर लेगा. ओके, तो बाइक की स्पीड कितना है, बाइक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड. ओके, और कितना टाइम लग रहा है चेस करने के लिए, 50 सेकंड. तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टर्निंग. सो जो भी डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द टर्निंग, सो दैट डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू velocity of the bike multiplied by time. This is equals to 20 multiplied by 50, which is equals to 1000 meter. Okay, so which can be, we can write here 1 kilometer. So 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद वो पुलिस की जो जीप है वो इस बाइकर को कैच कर लेगा. सो दिस इज द आंसर. आंसर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन. अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर. ओके, assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. अब यहाँ पे फिर ये जो भी क्वेश्चन है ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे दो व्हीकल्स दिए हैं, दोनों इंडिविजुअल स्पीड से मूव कर रहे हैं आगे. ओके, सो सिचुएशन क्या है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. सिचुएशन इज लाइक दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ रोड और इस रोड के ऊपर ये कार मूव हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कार है. ओके, सो दिस इज द अनदर कार. अब मान के चलते हैं कि ये जो भी कार है, दिस वन इज अ ए कार, दिस वन इज अ बी कार. सो ए कार जो भी है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर और बी कार जो भी है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर. अब मैं ए कार की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कार फाइंड आउट करता हूँ. तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ रिस्पेक्ट टू बी कार इट शुड बी इक्वल्स टू 60 माइनस 42. इट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर. लेकिन इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा मीटर पर सेकंड में. सो ये निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ रिस्पेक्ट टू बी कार. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. अब थोड़ा सोचिए ओवरटेकिंग की प्रोसेस कैसे हो रही है. सो इस पॉइंट पे ओके, अगर इस कार का मैं फ्रंट कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट पे ओवरटेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट पे. ओके, सो ये कार ओवरटेक कर रहा है, यहाँ पे ओवरटेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी. तो जो भी फ्रंट साइड था वो यहाँ तक आ चुका है. ओके, अगर मैं रिलेटिव डिस्टेंस टाइप देखता हूँ कि कितना रिलेटिव डिस्टेंस ओवरटेकिंग प्रोसेस में ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है और ये रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर, क्योंकि हर कार की लेंथ यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ओके, तो अब रिलेटिव जो भी डिस्टेंस है ओवरटेकिंग प्रोसेस में, सो इट इज इक्वल्स टू as a b means relative distance of a car with respect to b car. This is equals to
10 मीटर। ओके, अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल चुका है और ओवरटेकिंग प्रोसेस में दोनों कार का रिलेटिव डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इतने डिस्टेंस में वो ओवरटेक कर देंगे। ओके, तो अब हम कितना वक्त लग रहा है ओवरटेकिंग प्रोसेस के लिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों की वैल्यू कितना आएगा, तो एस ए की वैल्यू है, एस ए बी की वैल्यू है 10 मीटर और इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। सो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड इतना वक्त लग रहा है ओवरटेकिंग प्रोसेस के लिए। ओके, सो पहला जो भी क्वेश्चन था, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। सो टाइम की वैल्यू जो भी आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। ओके, ये पहले का आंसर हमें मिल गया। अब इनका कहना है कि द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ओके, ओवरटेक कौन कर रहा है, कार ए। सो ये कार ए है जो ओवरटेकिंग प्रोसेस में लग रहा है। ओके, यूज कर रहा है। अब थोड़ा ये जो भी कार है, अगर इसकी मैं इंडिविजुअल बात करता हूँ तो ये 2 सेकंड में ये ओवरटेक कर रहा है। तो रोड पे सर ये कितना चला होगा, रोड पे ये कितना चला होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका इंडिविजुअल वेलोसिटी हमें पता है, इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और कितने देर तक ये चल रहा है ओवरटेकिंग प्रोसेस में, 2 सेकंड तक। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार ए मल्टीप्लाइड बाय ओवरटेकिंग के लिए जो भी टाइम लग रहा है दिस टाइम। सो इतने देर तक वो रोड पे चलेगा। सो अगर ये मैं फाइंड आउट करता हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू वी ए की वैल्यू कितना है, सो इट्स 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा नियर अबाउट 33.33 ओके मीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पे इस कार का अगर एक्चुअल हम देखते हैं तो ये कार पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो एच.सी. वर्मा सर के किताब में जो भी आंसर दिया है, तो हमारा आंसर तो आ रहा है 33.33 मीटर। ओके, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है 38। अब 38 एक्चुअल कैसे लेंगे वो, तो यहाँ पे देखिए ये भी डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे, दिस वन डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, क्योंकि कार तो ये भी चल रहा है ना, उसका कार का लेंथ जो भी है 5 मीटर है। सो 33 अप्रोक्सीमेटली अगर हम आंसर लेते हैं तो 33 प्लस ये वाला इसका लेंथ 5 मीटर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 38 मीटर होगा एंड दिस इज अ आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखा, दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट किया, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे कितना वक्त में वो ओवरटेक कर रहे हैं वो देखा। ओके, क्योंकि दोनों मोशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना 2 सेकंड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल रोड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो भी रोड का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 38 मीटर, ये आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। सेकंड पूछा है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। थर्ड पूछा है द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ओके, सो टेक z इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक हम सरफेस कंसिडर कर रहे हैं और इस सरफेस के ऊपर से एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो इन दिस डायरेक्शन, सो इस डायरेक्शन में हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, तो जब हम उसको ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि कितना वक्त मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। तो कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मान के चलिए कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट। सो ये वो यहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम हाइट ये है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना होगा। देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा नीचे। ओके, अगर ऊपर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आएगा, देखिए इस प्रोसेस में जब इसको हम थ्रो कर रहे हैं तो जब ये फाइनल पोजीशन पे आएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा। तो इस केस में हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, दिस इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना दिया है 50, सो 50 का स्क्वायर माइनस लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -2 इंटू 10 दिया है इंटू s। ओके, तो मुझे s फाइंड आउट करना है, तो s फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, 20s इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, सो s इज इक्वल्स टू, s की वैल्यू कितना होगा, सो s इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो कट गया, ये होगा 25, 25 5 125, सो ये होगा 125। ओके, सो एस की जो भी वैल्यू आ रहा है 125 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा दिस इज इक्वल्स टू 125 मीटर। ओके, सो ये होगा हमारा एक इसका आंसर। देखते द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसके लिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन सा वाला, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था 50 था, -10 इंटू टी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद t की वैल्यू जो निकल के आएगा दिस इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। ओके, तो 5 सेकंड लग रहा है उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए। ओके, सो ए का आंसर मिल गया, बी का आंसर मिल गया। अब देखते सी, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ओके, ये थोड़ा यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, अब मैक्सिमम हाइट हमें पता है 125, हाफ द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, सो 125 डिवाइड बाय 2। सो इसके लिए हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये बॉल जो भी है ये आधे डिस्टेंस पे आ रहा है, लाइक दिस वन, इस जगह पे। ओके, तो ये डिस्टेंस जो भी होगा हाफ ऑफ द हाइट मैक्सिमम हाइट, तो 125/2 होगा। अब इस सिचुएशन में जब ये बॉल यहाँ पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे v, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे u, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी v वो भी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, u का भी डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा। अब जो भी टाइम लगेगा इस प्रोसेस के लिए तो वो टाइम हम कंसिडर करेंगे t। ओके, द स्पीड हमें v फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, सो अगेन सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस as, यहाँ पे प्लस। ओके, दिस इज जनरल फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी में फाइंड आउट करने में पता नहीं, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 2500 माइनस 2 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1s, मैक्सिमम हाफ ऑफ द हाइट, मैक्सिमम हाइट का हाफ लेना है, तो 125 डिवाइडेड बाय 2, सो ये कितना हो जाएगा, सो दिस बिकम अ 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 1250, सो फाइनल आंसर आएगा 1250। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। अब v की वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1250, और स्क्वायर रूट ऑफ 1250 कितना होता है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35 पॉइंट समथिंग आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली ये जो भी आंसर आएगा दिस इज इक्वल्स टू 35, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। अब ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया है, ओके, ये इस स्लॉट के लिए है।
सो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं v। इस स्लॉट के लिए ये कैलकुलेशन था। ओके, सो पहले का आंसर कितना आया 125 मीटर। सेकंड, इसका टाइम मैक्सिमम हाइट रीच होने के लिए कितना वक्त लग रहा है 5 सेकंड, और द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितना है 35 मीटर पर सेकंड। सो दिस आर द आंसर्स। Question number 24. A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. Okay. If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक थोड़ा इजी है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। तो कैसे वो देखिएगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन कैसा दिया है देखिए। सो दिस वन इज अ ग्राउंड सरफेस। ओके, सो यहाँ पे एक बलून ऊपर जा रहा है और बलून की स्पीड कितना है, सो उसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, और वहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ओके, सो एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे ही ये बॉल इस बलून से डिटैच होगा, जैसे ही ये बॉल इस बलून से डिटैच होगा, तो इसकी जो भी वेलोसिटी था वो वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। ओके, तो उस वेलोसिटी से ये बॉल कुछ हद तक ऊपर जाएगा, उसके बाद ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएगा। ओके, सो इस का जो भी पाथ होगा इस बलून का, तो पाथ में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो कुछ हाइट तक वो ऊपर जाएगा, उसके बाद वो वापस आएगा नीचे लाइक दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट द पाथ। तो इस तरीके से उसका कुछ पाथ रहेगा, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। ओके, जैसे ही बलून में से वो बॉल को ड्रॉप किया या डिटैच हुआ, उस वक्त उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हम u कंसिडर करेंगे, और वो u इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, और उसकी वैल्यू कितना था, दिस इज इक्वल्स टू जो भी इस बलून की वेलोसिटी था वही उसको मिलेगा 7 मीटर पर सेकंड। ओके, अब मैं इस रेफरेंस पॉइंट अगर इसको लेता हूँ, तो यहाँ ये जो भी हाइट है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, सो इट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मुझे कंसिडर करना है इट इज़ इन अ माइनस में हम कंसिडर करेंगे। क्यों माइनस में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि सर हम ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन में लगना चाहिए। सो इसकी वैल्यू भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, तो इतना हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कितने वक्त में वो नीचे आएगा, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बॉल जा रहा है वो टाइम फाइंड आउट कीजिए। ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी होगा 0, तो इतनी पाथ का फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो वो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हो। मैं वो तरीका यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं दूसरा तरीका लूँगा। कौन सा इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे s की वैल्यू कितना है, -60 है। u की वैल्यू कितना है, सो 7 है, 7t प्लस, तो यहाँ पे माइनस में आएगा 1/2। g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो 10t स्क्वायर। सो थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -60 या माइनस की जगह पे हम प्लस ले लेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ओके, तो 60 इज इक्वल्स टू -7t प्लस 5t स्क्वायर। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। सो 5t स्क्वायर -7t -60 इज इक्वल्स टू 0।
ओके, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला? सो t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए वाला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो t इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ पे ये हो गया आपका a, दिस वन इज अ b, दिस वन इज अ c। ओके, सो फॉर्मूला क्या बताता है हमें? फॉर्मूला बताता है माइनस b, तो माइनस b माइनस 7 है ये b की वैल्यू, तो माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस, उसके बाद यहाँ पे 4ac, 4 इंटू 5 ये होगा 20 इंटू c यानी 60, तो यहाँ पे माइनस है माइनस 60, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, तो a की वैल्यू कितना है? 5, तो 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू 1200, 1200 प्लस 49 इट इज इक्वल्स टू 1249 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको हम पूरे सॉल्व करेंगे और पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो टाइम की वैल्यू जो भी निकल के आएगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4.2 सेकंड। ओके, सो इतना वक्त उसको लग रहा है पहुंचने के लिए। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करता आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है? तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करते आना चाहिए। ओके, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं है यानी जो बायो का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत जा सकती है। ओके, सो इसका आंसर जो भी है 4.2 सेकंड, एक बार मैं टैली कर लेता हूँ। यस, इट्स अ करेक्ट वन, 4.2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Okay, find the maximum height reached by the stone. Easily हम find out कर सकते हैं। Okay, second पूछा है find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Okay, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम इस टाइप के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है थर्ड, डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। द आंसर इज नो। इसका आंसर नो आएगा। क्यों आएगा सर नो? वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए। सो क्यों नो आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो सिचुएशन क्या है वो यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। सो यहाँ से एक बॉल को फेंक रहे, मैक्सिमम हाइट ये रीच हुआ। सो जिस बॉल को हम फेंक रहे मान के चलिए कि वो बॉल ये है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल का है विच इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इतने इनिशियल वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो करेंगे तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी कम कम होते जाएगा और एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगा। सो जिस पॉइंट पे, जिस हाइट पे इस बॉल की वेलोसिटी 0 होगा दैट इज नथिंग बट दैट पॉइंट इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। उस मैक्सिमम हाइट को हम यहाँ पे h से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मेजरमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में u है और h भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में है। लेकिन जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन को माइनस जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो हमें 9.8 लेना है। ओके, सो मैक्सिमम हाइट कितना रीच होगा?
जब वो बॉल यहाँ पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो भी होगा इट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ओके सर, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा वाला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके, तो अब ग्रेविटी के लिए अगर यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है वो h मैक्सिमम हाइट या करके आ जाएगा। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इट इज 0, सो देयरफॉर 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। u का स्क्वायर 28 का स्क्वायर मैं फिलहाल 28 का स्क्वायर लिख के रख देता हूँ, 28 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, माइनस g की वैल्यू हम 9.8 ले रहे हैं तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट्स अ 19.6 इंटू h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 19.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 40 मीटर। ओके, वैल्यू कितना आ रहा है सर, 40 मीटर। तो फर्स्ट इसका आंसर हमें मिल गया। मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर रहा है वो 40 मीटर। ओके, सो h की वैल्यू होगा मैक्सिमम हाइट इट इज इक्वल टू 40 मीटर। अब इनका कहना क्या है, देखिए ध्यान से, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो यहाँ पे मान के चलिए कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, ये जो है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, और 1 सेकंड बिफोर ये बॉल जो भी है वो यहाँ पे था, ऐसा कंसिडर करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच होने से पहले यहाँ पे था। ओके, तो इसका कहना है कि 1 सेकंड लास्ट 1 सेकंड में ये कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, तो इसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड क्यों आएगा सर, क्योंकि इसका जो भी डी एक्सेलरेशन का रेट है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो इतने 1 सेकंड में वो इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगा उसकी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, सो इट्स अ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में वो इतनी वेलोसिटी कम होगा उसका। ओके, मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतना होना चाहिए, इट शुड बी हियर। अब ये जो भी ट्रिक है, ओके, जो मैं बता रहा था, ये जो भी है किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर 9.8 दिया है मीटर पर सेकंड, तो लास्ट सेकंड में यानी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वो ऊपर जा रहा है तो लास्ट सेकंड में उसकी जो भी वेलोसिटी होगा, लास्ट सेकंड यानी 1 सेकंड ट्रैवल करने से पहले उसकी जो भी वेलोसिटी होगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू द 9.8 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस रेट से डी एक्सेलरेशन हो रहा है। 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी उसकी कम होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 40 रखते हैं तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू डिफरेंट होता, लेकिन लास्ट सेकंड में मैक्सिमम हाइट रीच होने के लास्ट सेकंड में उसकी जो भी वेलोसिटी है उस पॉइंट पे वो इतना ही होगा, क्योंकि आखिरी सेकंड में उसकी जो भी वेलोसिटी है वो इतना ही चेंज होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका इतना होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। सो इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना भी हो, चाहे वो 40 मीटर पर सेकंड हो या 80 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन उसका 1 सेकंड पहले जो भी वेलोसिटी रहेगा वो 100% 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द B1। Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Okay. Question number 26. A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular intervals of 1 second. Find the positions of third, fourth, and fifth ball when the sixth ball is being dropped. ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इजी भी है। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज अ वन बिल्डिंग और इसके टॉप पे बैठा एक व्यक्ति एक एक बॉल को छोड़ रहा है और 2 बॉल में का
जो भी टाइम इंटरवल है इट इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब थोड़ा सोचिए कि फर्स्ट बॉल जब ड्रॉप किया तो फर्स्ट बॉल मान के चलिए कि यहाँ तक पहुँचा है, सेकंड बॉल जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, थर्ड बॉल जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, फोर्थ बॉल जो ड्रॉप किया उसने वो यहाँ तक पहुँचा, फिफ्थ बॉल वो यहाँ तक पहुँचा, ओके। सिक्स्थ बॉल जो है वो जस्ट छोड़ने वाला है अभी। अगर मैं इन बॉल को नंबर दे देता हूँ तो दिस इज द सिक्स्थ बॉल, दिस वन इज द फिफ्थ बॉल, दिस वन इज द फोर्थ, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द सेकंड बॉल, दिस वन इज द फर्स्ट बॉल, ओके। अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करता हूँ तो टाइम यहाँ पे छठवा जो बॉल है सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, यानी ये जस्ट छोड़ रहा है तो उस वक्त टाइम की वैल्यू हो जाएगा 0। फिफ्थ बॉल को छोड़े हुए कितना वक्त हो गया, 1 सेकंड हो गया। फोर्थ बॉल को छोड़े हुए कितना सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए। तो 2 सेकंड में फोर्थ बॉल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। थर्ड बॉल को छोड़े हुए 3 सेकंड हो गए, सेकंड बॉल को छोड़े हुए 4 सेकंड हो गए और फर्स्ट बॉल को छोड़े हुए 5 सेकंड हो गए, ओके। 5 सेकंड हो गए। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट बॉल का पोजीशन कितना होगा, या जो भी पूछा है उन्होंने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बॉल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट कितना होगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर, फॉर्मूला हम यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ओके। व्हाट इज S? इट इज अ पोजीशन ऑफ दैट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टॉप जो भी है उसके रिस्पेक्ट में। अब U की इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉल की अगर हम देखते हैं तो वो 0 होगा, ओके। एक्सेलरेशन कितना है, इट्स अ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट्स अ 9.8 है, ओके। और टाइम कितना लग रहा है वो भी हमें पता है। अब सभी चीज़ें हम इस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये टॉप है तो टॉप के इस रिस्पेक्ट में डायरेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, 0 इंच है। सो डिस्टेंस भी हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, वो भी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ओके। तो सबसे पहले थर्ड बॉल के लिए देखते हैं हम। थर्ड बॉल के लिए S3 कितना होना चाहिए, सो इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 होगा सर। ये 1/2 होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ऑलरेडी थर्ड बॉल को यहाँ से छोड़े हुए कितना वक्त हो गया, 3 सेकंड हो चुके हैं। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होंगे 9, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 44.1 मीटर। सो S3 बॉल का यानी थर्ड बॉल का जो भी पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप वो होगा 44.1 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 44.1 मीटर। उसी तरह फोर्थ बॉल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो फोर्थ बॉल का पोजीशन कितना होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ बॉल को यहाँ तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है, 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा 19.6 मीटर। इसी तरह फिफ्थ बॉल 1 सेकंड ट्रैवल कर रहा है जब उसको ड्रॉप किया था, तो S5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड का स्क्वायर यानी 1 ही होगा। दिस इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर। सो 4.9 मीटर। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द थर्ड बॉल, दिस वन इज द पोजिशन ऑफ द फोर्थ बॉल, दिस वन इज द पोजिशन ऑफ द फिफ्थ बॉल, ओके। सो दिस आर द पोजिशन। ये जो भी पोजिशंस है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप हम मेजर कर रहे हैं। Next question, question number 27. A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. Okay. With what speed, assume uniform, should he run to catch the kid at the arm's height?
1.8 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसको सबसे पहले जो भी दिया है ना इंफॉर्मेशन, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो इनके हिसाब से एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट जो भी है इट इज अराउंड 11.8 मीटर। ओके, सो ये बिल्डिंग है और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम दिस बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग की हाइट कितना है? सो इट्स अ 11.8 मीटर। 11.8 मीटर। ओके, अब जो भी यंग मैन है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, ही इज हियर। ओके, सो ये कितना दूर है? तो इनका कहना है कि 7 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है इट इज इक्वल टू 7 मीटर। 7 मीटर। ओके, 7 मीटर। सो विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड? और एक लड़का फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, ये यहाँ पे खेल रहा था। ओके, और ये नीचे गिरने वाला है। जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये नीचे आ जाएगा लाइक दिस वन। अब बिफोर हिटिंग ग्राउंड तो ये यहाँ से भागते हुए इसको पकड़ लेगा, कैच करेगा लाइक दिस वन। तो कुछ सिचुएशन ऐसा है। फिलहाल इसको यहीं पे रन देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इसके आर्म की हाइट दिया है, यानी जहाँ पे वो कैच पकड़ने वाला है वो हाइट दिया है, इट इज़ अराउंड 1.8 मीटर। सो देखिए ये जो भी बॉय है यहाँ से स्लिप होने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? टोटल लेंथ कितना है? 11.8 मीटर है और इसका आर्म की हाइट कितना है? 1.8 मीटर। अगर ये इसको कैच कर लेता है तो कितने हाइट पे कैच करेगा? इस हाइट पे कैच करेगा। सो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो 11.8 माइनस 1.8 नियर अबाउट इट इज इक्वल टू 10। सो इस हाइट से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा 10 मीटर। ओके, सो ये जो भी गिर रहा है, खुद होके गिर रहा है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क करेगा, तो उसका इस बच्चे का जो भी एक्सेलरेशन होगा, दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये व्यक्ति किस स्पीड से यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना चाहिए सो दैट ही कैन कैच द बॉय। ओके, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस बॉय को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना होगा। ओके, सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें उस बच्चे की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। एक बार फाइनल वेलोसिटी मिल गया तो हमें टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के लिए सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम सब मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 100% जीरो है तो जीरो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। ओके, सो व्हाट इज A? सो वी कैन टेक हियर G into H, हाइट 10 मीटर डिस्टेंस। सो V स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल्स टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 2 196। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। तो V की वैल्यू कितना निकल के आएगा? तो V की वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 14 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इतना होना चाहिए। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। सो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहाँ पे GT करेंगे हम, G इंटू T। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी 14 इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई T। सो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू 14 divided by 9.8. This is equals to 1.428 सेकंड, इतना आ रहा है टाइम।
सो इस बॉय को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज़ इक्वल्स टू 1.428 सेकंड। ओके, अब ये इतने देर में अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये व्यक्ति भी यहाँ पे उतने ही वहाँ तक आने उतने वक्त में यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ओके, सो मान के चलते हैं कि वो उसी वक्त पहुँच रहा है, तो इसके मोमेंट जो भी हो रहा है इसके लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि t इज इक्वल्स टू 1.428 सेकंड, और उसके बाद यहाँ जो भी लेंथ उसको पार करना है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 1.428, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकंड। ओके, सो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर पर सेकंड। सो इतना डिस्टेंस वो इतनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करना चाहिए सो दैट ही कैन कैच द बॉय। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 28. An NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. Okay. At a particular instant, the bird drop a berry. अच्छा हुआ berry drop कर दिया है. Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ ट्री। सो यहाँ पे हम कुछ ट्री कंसिडर कर देते हैं, बेरी ट्री। ओके, लाइक दिस वन। ओके, और एक एनसीसी परेड ऐसे आ रही है लाइक दिस वन। अब इस एनसीसी परेड का जो भी स्पीड है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से ये मूव कर रहे हैं आगे। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे एक बर्ड बैठा है और ये बर्ड एक बेरी ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो किस हाइट पे वो बर्ड बैठा है, सो 12.1 मीटर। अब यहाँ से वो ड्रॉप करने के बाद ओके, सो दैट बेरी अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा। वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो उसका एक्सलेशन हो रहा है, जो भी एक्सलेशन हो रहा है दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। उसको सिर्फ ड्रॉप किया गया था, देयरफॉर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट उन्होंने दिया है, इट इज इक्वल टू 12.1 मीटर। ओके, सो h की वैल्यू है 12.1 मीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला v² इज इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as। ओके, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को। तो यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितना है, 12.1 मीटर है, तो 12.1 मीटर। ओके, 1 मीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 237.16 आएगा v² की वैल्यू। सो दिस गिव्स v इज इक्वल्स टू 15.4। ओके, सो ये वैल्यू कितना आ रहा है, इट्स अ 15.4 मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू मिल गया। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन फाइंड आउट द t। सो देयरफॉर s v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी है 15.4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9.8 इंटू t। सो दिस गिव्स t इज इक्वल्स टू,
तो t की वैल्यू कितना होगा, तो t की वैल्यू होगा यहाँ पे 15.4 डिवाइडेड बाय 9.8, ये वैल्यू आएगा 1.57 ओके सेकंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब देखिए जो भी बेरी है इतने टाइम इंटरवल में यहाँ तक पहुँच रहा है ओके। अब ये जो भी मैच है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। सो अब यहाँ पे आर जो भी कैडेट है, वेलोसिटी ऑफ कैडेट इट इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3, 5/3 की वैल्यू होता है 1.66 ओके मीटर पर सेकंड। अब टाइम इंटरवल पता है, वेलोसिटी पता है, इन दोनों का हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। सो v की वैल्यू है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 1.57, इतना टाइम इंटरवल बेरी को यहाँ तक आने लग रहा है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 2.62 मीटर। अरे जो कैडेट यहाँ से 2.62 मीटर इतने डिस्टेंस पे होगा उसके यूनिफॉर्म के ऊपर वो बेरी गिर जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते वक्त दो अलग अलग सिचुएशन कंसिडर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट if it takes 0.2 second to cross the last 6 meter before hitting the ground. Okay, find the height from which it was dropped. Take z is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें लेना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ ग्राउंड ओके, और जो भी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं हम इस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके चलते हैं, इस हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि लास्ट जो भी 6 मीटर डिस्टेंस है वो इतने टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है। तो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट डिस्टेंस। सो वो ये डिस्टेंस है ओके। तो अब इस स्लॉट के लिए इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन बॉल को यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं ओके, यहाँ तक पहुँच रहा है, और लास्ट में 6 मीटर डिस्टेंस जो भी है वो पहुँच रहा है 0.2 सेकंड में। तो दिस इज द सेकंड सेक्शन, दिस वन इज द फर्स्ट सेक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा सेक्शन ओके। तो इसके लिए इस सेक्शन के लिए यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है इस सेक्शन के लिए ओके। सो कितना वक्त ट्रैवल कर रहा है वो दिया है, t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो दिया है विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हम इस सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कितना होगा वो हम देखेंगे। सो फॉर दिस वी विल यूज दिस इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा कि s की वैल्यू कितना है, 6 मीटर है, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है। सो 0.2 जो कि टाइम है इंटू यू प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 ओके। सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा u। सो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू कितना होगा, या 0.2 u इज इक्वल्स टू कितना होगा वो देखिए, 6 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 ओके। सो ये वैल्यू होगा 0.2। सो दिस इज इक्वल्स टू 5.8 ओके।
सो u इज इक्वल्स टू 5.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 29 मीटर पर सेकंड। ये 29 मीटर पर सेकंड इतने वैल्यू आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस सेक्शन। ओके, सो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 29 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस सेक्शन के लिए देखिए, बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ तक पहले पहुँचेगा। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 29 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये और 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके ये तक। तो इस सेक्शन के लिए, जिसको हम सेक्शन 1 कंसिडर कर रहे हैं, इस सेक्शन के लिए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज इक्वल्स टू 0। इस सेक्शन के लिए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो जिस इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था सेकंड सेक्शन के लिए, वही इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी होगा। सो तो v इज इक्वल्स टू 29 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो on the basis of this data we can find out the distance. Formula, we know that, which formula? So v square is equals to u square plus twice as, तो a की जगह पे gs. Okay, so this is equals to, what is v, final velocity, it's a 29, so therefore 29 का square is equals to 0 का square. Okay, so 2 into 10, 20s. So therefore this gives 20s is equals to 29 multiplied by 29. So s is equals to 29 multiplied by 29 divided by 20. Okay, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है s is equals to 42.05 मीटर। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है, यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना आ रहा है, 42.5 मीटर, 42.05 मीटर, सॉरी 05 मीटर, ये 05 आएगा। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 42 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 48। सो टोटल डिस्टेंस जो भी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, सो दिस इज इक्वल्स टू 48 मीटर होगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर एंड penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Okay, find the retardation of the ball in stand assuming it to be uniform. Okay, बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट एक यहाँ पे फ्लोर है, ओके, और इस हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये जो भी हाइट है ये 5 मीटर दिया है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सो 5 मीटर इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लेकिन ये जो भी फ्लोर बना है इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, तो सैंड लाइक दिस वन, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड। ओके, अब यहाँ पे इनका कहना है कि जैसे हम किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, किसी बॉल को यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, सो वो बॉल अंडर ग्रेविटी फॉल होगा। ओके, जब तक वो बॉल यहाँ पे आएगा तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगा। सो जो भी वेलोसिटी यहाँ तक मिल रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, 0 है, क्योंकि उसको ड्रॉप कर रहे हैं हम जस्ट। ओके, अब अंडर ग्रेविटी है तो इस सेक्शन में जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। कब हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, कब हमें 10 लेना है, जब अगर प्रॉब्लम में 10 की वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू दिया है, 10 लेना है करके तभी हम 10 लेंगे, अदरवाइज वी विल टेक इट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी दिया है विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले इस सेक्शन के लिए हम बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। सो दिस फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, सो सभी इसी डायरेक्शन में हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी इंटू एच, वेर एच इज अ हाइट, जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, 0 है, जी की वैल्यू 9.8 लेना है, हाइट कितना है 5 मीटर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 98 आएगा। ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 98 आएगा वी स्क्वायर की वैल्यू। तो v की वैल्यू कितना आएगा, सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 9.89 मीटर पर सेकंड। सो इतनी वैल्यू v की आ रही है। ओके, अब हमें इस सेक्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है। अब बात करते हैं, वो सैंड के अंदर जा रहा है, जब वो सैंड के अंदर जा रहा है तो सैंड इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वजह से इस बॉल का रिटार्डेशन होगा। फाइनली ये जो भी बॉल है यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मोशन है, इसके लिए हम सेक्शन सेकंड कंसिडर करते हैं। और इस सेक्शन सेकंड के लिए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगा विच इज इक्वल्स टू 9.89 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इस सेक्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगा 0। व्हाट इज द रिटार्डेशन, उसको हम कंसिडर करेंगे a, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल्स टू इस सेक्शन के लिए 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर। ओके, सो ये डेटा के बेसिस पे अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, यही फॉर्मूला हम इस सेक्शन के लिए यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, वो 0 है, सो 0 स्क्वायर मीन्स 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है, सो 9.89, उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 98 आ जाएगा। 98 माइनस, ओके रिटार्डेशन है इसलिए 2 इंटू ए इंटू एस, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ए। सो a की वैल्यू कितना होना चाहिए, सो a इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 0.2, 98 डिवाइडेड बाय 0.2, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 490। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में लिया है, तो दिस इज नथिंग बट द रिटार्डेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, विच इज इक्वल्स टू 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर को टैली कर लेते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, इसका ये करेक्ट आंसर है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ पे कंसेप्ट हमें लगाने पड़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हमें सभी MCQs HC वर्मा सर की किताब में से 1 by 1 सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।